लिलखत्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, कुछ कहने सुनने से पहले आइए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला मालिक हफ्त आसमां नाजिशे हर दो जहां सरकार इनो आ सयाह ला मकां नूर मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करने की सादत हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हम और आप इस वक्त शादी के मौके पे एक हसीन मजलिस मुनाकिद की गई, उसमें हाजिर और शरीक हैं। उमूमी तौर पर हमारे राजस्थान में पूरे तूल व अर्ज़ में ये सिस्टम रहता है कि आज की इस रात को शादी वाले के घर राती जोगे को के तौर पर मनाते हैं और थोड़ी बहुत ज़बान के फ़र्क के हिसाब से नाम अलग अलग एरिए में थोड़ी तब्दीली के साथ लिया जाता है। लेकिन इस रात में वो खुराफात और वो बुराइयां और वो सारी बेहुदा रस्में अदा की जाती हैं जिनका इस्लाम के साथ दूर का भी कोई नाता रिश्ता नहीं है। शैतान रक़्स व सुरूर की मजलिस को देख के बड़ा खुश होता है। हमारे समाज में बहन बेटियां जिनकी आवाज़ भी इस्लाम के नज़दीक पर्दा है, गैर महरम तक औरत की आवाज़ पहुंचना भी हराम है। मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीरात अहमदिया में एक रवायत कोट की है कि जिस समाज और जिस कौम में औरत के पाजेब की झनकार की आवाज़ गैर मर्दों तक पहुंचती है तो अल्लाह ताला उस पूरी कौम की दुआ को रद्द फरमा देता है। और आज की रात जो हमारे समाज में जिस तरह मनाने का तरीक़ा रहा है और हम देखते हैं समाज में कि हमारी जवान बहन बेटियां और बूढ़ी औरतों तक को भी देखा गया है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सीने में सांस नहीं, बुढ़िया चलती है तो हाँप जाती है, मगर शादी और इस मंडप में इस तरह नाच के और अपने जिस्म को हिलाती है, लगता है कि बस ये 17-18 साल की हुई है अभी। ये हालात भी देखें। इन हालात के अंदर
अगर इंसान इन तमाम तर बुराइयों से बचकर और भलाई की राह पे कौम को लगा दे तो ये एक बहुत बड़े सवाब का काम है। और हदीस पाक में आता है, सही मुस्लिम में रवायत मौजूद है, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा। जो इंसान अच्छा तरीका राइज करता है उसका सवाब उस तरीके को चलाने वाले को मिलता है, और जो उस पे अमल करता है उसका सवाब भी पहले काम करने वाले को भी मिलता है। वमन सन्ना सुन्नतन सय्यतन, और जो इंसान कोई बुरा काम इजाद करता है, चलाता है, तो उस बुरे काम का गुनाह उसको मिलता है, प्लस में जो इंसान उस गुनाह के अंदर मुलविस बाद में होंगे उन तमाम लोगों का गुनाह भी उस इंसान के खाते में भी जाएगा। ऐसे हालात में अगर हम सुन्नत रसूल पे अमल करें, वाहियात खुराफात से बचकर दीनी मजलिस मुनाकिद करें, तो उसके लिए बहुत बड़ा अजर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सका बे सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहू अजरो मेअत शहीद। जो इंसान फसाद के हालात में, गुनाह और क्राइम के हालात में अगर मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर दे, उस इंसान को 100 शहीदों का सवाब मिलता है। और शहीद का दर्जा ये होता है कि शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। तो एक सुन्नत को जो जिंदा करता है उसको रब्बुल आलमीन इतना ऊंचा मकाम देता है। और जो इंसान अपनी मिल्लत को गुनाहों से हटाकर भलाइयों की राह पे लगा दे, तो बाद में जो चलेंगे उसका अजर कितना होगा। ऐसे हालात में हम ये तय करें कि हमें दीन के हवाले से ऐसी चीज़ें सुननी हैं जो हमारे काम आ सकें। आज हमारी कौम का अलमिया ये है कि एक बात नहीं कि शादी के अंदर बुराइयां हो रही हैं, कौन सा ऐसा काम है जो कौम मुस्लिम के अंदर बगैर खुराफात और बगैर हराम में पैसे लगाए हुए हो रहा हो। और याद रखें, जामे तिर्मिजी के अंदर रवायत मौजूद है, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसानों के बढ़ते हुए कदम रोक दिए जाएंगे, उनसे 4 सवाल किए जाएंगे। उस इंसान से उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, एक एक लम्हे का हिसाब दे, तूने अपनी जिंदगी के इतने साल किस काम में गंवाए हैं। हमने कभी हिसाब लगाया, गौर किया हमने? दरस निज़ामिया में एक किताब मजानी पढ़ाई जाती है अरबी अदब में, उसके अंदर एक हिकायत में पढ़ा रहा था। एक दिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि देखो ऐसे भी इंसान गुजरे हैं। एक इंसान ने अपनी जिंदगी का हिसाब लगाया और उसकी आंख खुली, उसने कहा यार मैं 60 साल का हो गया। कभी हम हिसाब लगाते ही नहीं है जिंदगी कितनी हो गई हमारी। अगर 40 साल का भी अगर आदमी है तो बाप 60 साल का वो कहेगा कि अभी हमारा बच्चा ही है, सो रहा है। 40 साल का बच्चा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, अल्लाह के अहकाम नहीं अदा कर रहा, बोले अभी बच्चा है। 40 साल का बच्चा है तो फिर वो जवान कब होगा, बूढ़ा कब होगा, इबादत कब करेगा, नेकियां कब करेगा, कब अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएगा। हमने सोचा, उस बंदे ने देखा मेरी उम्र 60 साल हो गई, उसने कैलकुलेट किया 60 साल में दिन कितने हो गए। उसने कहा कि 365 दिन का साल होता है, तो 60 साल में 21,900 दिन हो गए। 21,900 दिन का हिसाब लगा कि उसने कहा कि अगर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक दिन में एक गुनाह किया है तो मेरे खाते में 21,900 गुनाह हो चुके। वो इंसान बेहोश हो गया, लोगों ने पानी छिड़का उस पर, हिलाया डुलाया, होश में आया। जब वो इंसान होश में आया तो फिर उसने दोबारा हिसाब लगाया कि मेरी उम्र 60 साल हो गई और 21,900 दिन हैं, तो अगर किसी इंसान की इतनी उम्र है और
एक दिन के हिसाब से 1 गुना रोजाना करता है तो 21,900 गुना हो गए। उस इंसान का क्या हाल होगा जो इंसान रोजाना 10,000 गुना करके सोता हो। ये तसव्वुर किया और उसने जिंदगी का हिसाब सामने रखते हुए इंसान बेहोश हो गया। फिर लोगों ने उस पर पानी छिड़का, हिलाया, लेकिन वो इंसान इस खौफ से दम तोड़ चुका था कि मैंने 60 साल की उम्र गुजारी है, इसमें गुनाह हुए, उसका हिसाब कैसे दूंगा रब की बारगाह में। कभी हमने हिसाब लगाया कि हमने सुबह से लेकर शाम तक दुकान का हिसाब लगाते हैं, खेत का हिसाब लगाते हैं, कारोबार का हिसाब लगाते हैं। कभी अपने एक एक सांस का हिसाब लगाया आपने? कभी खुदा ने हमने नेमतें दी हैं, उन नेमतों का हिसाब लगाया? सुबह से लेके शाम तक अल्लाह की इतनी नेमतें खाई हैं, उन नेमतों का हमने हिसाब लगाया कि क्या कुछ खाया और उस खाने के बाद हमने अल्लाह की इबादत कितनी की है, खुदा का जिक्र कितना किया है। ये जबान, जिस जबान को अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के लिए बनाया था, इस दिल को अल्लाह ने अपनी खशियत और खौफ के लिए बनाया था, हमने अपने दिल से खुदा के खौफ को निकाल दिया। इस जबान से हमने खुदा के जिक्र के बजाय दूसरों का तज़किरा शुरू कर दिया। इस जबान को अल्लाह ने कितना महफूज किया मालूम है? आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और आपकी जबान की हिफाजत किस तरह की है। मेडिकल साइंस का दौर है। इंसान मां के पेट में जब परवान चढ़ता है तो 40 दिन पानी की शक्ल में होता है, 40 दिन खून की शक्ल में, 40 दिन गोश्त के टुकड़े की शक्ल में, 120 दिन मां के पेट में पूरे होते हैं तो फरिश्ता आता है, अर्ब से पूछता है उस गोश्त के टुकड़े को उठा के, मुखल्लक़तुन औ गैर मुखल्लक़तिन, मौला ये पैदा होगा कि नहीं। पैदा होना होता है तो अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ता 4 कलमे लिखता है, उसकी जिंदगी लिखता है, कितना जिएगा, उसका अमल लिखता है, क्या करेगा, उसका रिज्क लिखता है, क्या खाएगा, नेक है या बद। ये 4 चीजें लिख के जमीन से मिट्टी उठाकर और उसमें शामिल करके उसमें रूह फूंक के फरिश्ता चला जाता है। मां के पेट में परवान चढ़ रहा है, बच्चे की तख्लीक होने वाली है, मां के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है, उसको नशोनुमा के लिए अल्लाह ताला ग़िज़ा फराहम कर रहा है। इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। मां के पेट में है, वो खून, उसकी ग़िज़ा अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन मुंह के जरिए ग़िज़ा जाती है मां के पेट में, नाफ के जरिए जाती है, सुंडी के जरिए। खून की ग़िज़ा है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे और आपके मुंह के जरिए ग़िज़ा अंदर नहीं पहुंचाई, वो बल्कि नाफ के जरिए। इस जबान को अल्लाह ताला ने हमारे मां के पेट में भी अल्लाह ने पाक रखा है। कितना महफूज रखा है अल्लाह ताला ने। मां के पेट में है, लेकिन इस जबान को हराम और नापाक चीज से दूर रखा है। खून इस जबान के अंदर सरायत नहीं करता है, इस जबान के जरिए खून अंदर नहीं जा रहा है, मुंह के जरिए खून अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि नाफ के जरिए खून की ग़िज़ा इंसान को पहुंच रही है और इंसान परवान चढ़ रहा है मां के पेट में। दुनिया में आया वही खून जो नाफ के जरिए ग़िज़ा बन रहा था, वो खून ऊपर चढ़ा छातियों के जरिए, खून कन्वर्ट होकर दूध की शक्ल में आ रहा है। अब खून नहीं रहा है, दूध पाक साफ ग़िज़ा अल्लाह ताला मां के पिस्तान के जरिए बच्चे तक पहुंचा रहा है। अल्लाह ने इस ज़बान को कितना महफूज रखा है, कितना पाक रखा है। जरा तसव्वुर करें वो लोग जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, नापाक चीज इस ज़बान से खाते पीते हैं, वो लोग ख्याल करें कि अल्लाह ताला ने उस वक्त जब हम बस में नहीं, हमारे बस में सिस्टम नहीं था, ज़बान हमारे बस में नहीं थी और हमारा इख्तियार नहीं था अपने कंट्रोल से, अपनी ताकत से, हम हाथ उठाकर ज़बान में कोई चीज़ रखने के लायक नहीं थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने ग़िज़ाओं को पाक तरीके से और पाक ग़िज़ा हमारे
जिस्म के अंदर अल्लाह ने भेजी है। लेकिन जब हम पावरफुल बने हैं, ताकत को पहुंचे हैं, उस वक्त हमने बोतलें खाली करनी शुरू की हैं, उस वक्त हमने नशे की चीजें खानी शुरू की हैं, उस वक्त हमने हराम चीजों को टच करना शुरू किया है। जब तक हमारे इख्तियार में मामला नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिस्म को इतना सेफ रखा और इतना महफूज रखा है जिसकी कोई दुनिया के अंदर मिसाल नहीं हो सकती। देखें आप, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 सवाल होंगे इस इंसान से कि तूने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, इसके अमल के बारे में, इसके जिस्म के बारे में, इस जिस्म को कैसे इस्तेमाल किया, इसके अमल के बारे में क्या क्या अमल किया, और पैसे कहां से कमाए और कहां पे लगाए, ये सवाल होना है। ये शादाबी, ये जवानी की बहारें, इसके बारे में सवाल होना है कि इस बशाशत को और जवानी को तूने किस किस काम में खपाया है, इसके बारे में हमसे सवाल होना है। तो क्या समझते हैं साहब, जान ऐसे ही छूट जाएगी? अयहसबुल इंसान व युत्रा का सुदा, क्या ये इंसान ये सोचता है कि इसको बेकार छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। हिसाब जर्रे जर्रे का होना है। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि हम इस वक्त अपना मुहासबा करें और गौर करें कि हम किस मंजिल में हैं, आज हमारे हालात क्या हैं, जमाना हमें किस तरह चैलेंज कर रहा है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हमने सिर्फ एक टारगेट बना लिया है, रस्म और रिवाज के मुताबिक हमें शादी कर लेनी है, बच्चे पैदा कर देने हैं, उसके बाद उनको छोड़ देना है। पढ़ा दिया तो ठीक, नहीं पढ़ाया तो कोई दुकान कर देनी है, खेत में लगा देना है, बाहर सऊदी अरब भेज देना है, किसी तरह से रोजी रोटी का जरिया बना देना है। ये काम हम सिर्फ कर रहे हैं जिस्म के लिए, और जिस्म हमारा जमीन के अंदर जाने के बाद में बचेगा तो बहुत कम हस्ती हैं जिनका जिस्म बचेगा, वरना इस जमीन ने किसी को बख्शा नहीं है। हाथी का जिस्म भी जमीन के अंदर गया है तो मिट्टी बना दिया है, लोहा अगर गया है तो मिट्टी बना दिया गया है, लकड़ी अगर जाती है उसको मिट्टी बना दिया जाता है। कितनी चीजें ऐसी दुनिया के अंदर आई जो हमारे जन्म से हजारों साल पहले दुनिया में थी, लेकिन आज उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा है। कितने लोग पैदा हुए, आज दुनिया के अंदर उनका नामो निशान नहीं बचा है। सयाह आलम शेख सादी ने इसका नक्शा गुलिस्तान में खींचा है। अब तसव्वुर करो कि हमने अगर यही फार्मूला रचा करके जिंदगी गुजारी तो ये खाने पीने का काम तो जानवर भी करते हैं, बच्चे तो जानवर की भी पैदा होते हैं। इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है, ए लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हें सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया है। अगर खाने के लिए पैदा करना होता तो गाय का पेट इंसान के पेट से बड़ा होता है। इस तरह उन्होंने मिसालें जानवरों से मिला के पेश की है, सोने की मिसाल जानवरों से मिला पेश की है, दूसरी बहुत सारी मिसालें की हैं। लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूं, आज के चैलेंज का जवाब कौन देगा? आज दुनिया इस्लाम को चैलेंज कर रही है। क्या टोपी पहन लेने से चैलेंज का जवाब हो जाएगा? क्या दाढ़ी रखने से उसका जवाब हो जाएगा? क्या सिर्फ कुर्ता पाजामा पहनने से मसला हल हो जाएगा? इसके लिए इल्म हासिल करना होगा, जवाबात देने होंगे। आज दुनिया चैलेंज कर रही है कि इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। ये एक इशू है इस दौर का कि इस्लाम ने औरत को बांध के रखा है। मैं आपको बताऊं, इस्लाम की आमद से पहले हालात क्या थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ आसमानी के बाद 570 बरस तक इस इंसानियत के उफुक पर कोई नबूवत का चिराग नहीं जला था। आसमान रुश्द व हिदायत से कोई पैगंबर नहीं उतरा था। इन 570 वर्षों के अंदर मानवता और इंसानियत सिसकती रही। इंसानियत के लिए हिदायत का कोई मीनारे नूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे आलम में लोगों ने इस औरत के साथ जो जुल्म और ज्यादती की तारीख रकम की है, एक नजरिया यह था कि जहर की 7 किस्में हैं, सबसे मोहलिक जहर का नाम औरत है।
एक नजरिया यह था कि शराब की 3 किस्में हैं, सबसे ज्यादा नशावर शराब का नाम औरत है। एक नजरिया यह था कि औरत के अंदर रूह नहीं होती है। एक नजरिया यह था कि औरत डंकनी होती है। एक नजरिया यह था कि औरत नागन से ज्यादा जहरीली थी। और यह कौल किसी जाहिल का नहीं है, अपने दौर के ग्रेजुएट इंसान का है कि औरत नागिन से ज्यादा जहरीली होती है। और एक नजरिया यह था कि औरत पैर की जूती के मुतरादिफ है, जब चाहो ले आओ, जब चाहो फेंक दो। एक नजरिया यह था कि औरत के होते हुए इंसान बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकता। एक नजरिया यह था कि औरत घर के सामान की तरह है, जिस तरह चाहो रखो, जिस तरह चाहो इसको बदलो। किसी ने कहा औरत पशुओं की तरह है, जब चाहो खरीदो, जब चाहो बेचो। किसी ने कहा औरत जहेज के सामान की तरह है, किसी जब चाहो उसको ले आओ और जब चाहो वापस कर दो। जमाने जाहिलियत में औरतों की सौदाबाजी होती थी, बाजार लगता था और औरतों को तब्दील करके लाते। जिस तरह भैंस बाड़े में और मंडी में ले जाके बेचते हैं, और एक भैंस बेच दी, घटिया लगी, बढ़िया लगी, वो लेके आ गए। हमारे यहाँ बुधवार को बाड़ा लगता है रावतसर में, वहां भैंसों का तबादला होता है, बेची जाती है भैंस, खरीदी जाती है। उस जमाने में औरतों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। ऐसे आलम में कुरान ने दुनिया को ललकारते हुए कहा औरत ना लाइन है, औरत ना डंकनी है, औरत ना नागिन है, औरत ना जहरीली है, बल्कि औरत के लिए इस्लाम ने पैगाम दिया था हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत तुम्हारी उस इज्जत की रखवाली है और तुम अपनी औरत की इज्जत के रखवाले हो। यह पैगाम कुरान ने दिया था। औरत के बारे में यह पैगाम कुरान ने दिया। और आगे बढ़ो, आज लोग कहते हैं कि औरत को हक, इस्लाम ने जो औरत को हक दिया है दुनिया का कोई इज्म नहीं दे सकता। इसलिए कि कुरान ने जो वरासत के कानून बयान किए हैं उनमें असहाबे फराइज 12 लोग हैं जिनको कुरान ने मरने के बाद हिस्से दिए हैं जायदाद में से। 12 लोगों को कुरान ने हिस्सा दिया है। उन 12 में 4 कैटेगरी मर्दों की है, 8 कैटेगरी औरतों की है। 8 कैटेगरी औरतों की है। मर्द आधे हैं जिनको वरासत मिलती है, औरत डबल है। लोग कहते हैं कि मर्द को डबल हिस्सा इस्लाम देता है और औरत को आधा देता है। आधा नहीं देता है। मर्द को 4 जगह से वरासत मिलती है और एक औरत को 8 जगह से वरासत मिलती है। इस्लाम यह कहता है, कुरान का फैसला है कि औरत 8 जगह से हिस्सा लेगी, मर्द 4 जगह से। अरे मियां, आदमी को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया जमीन में पैदा किया है, औरत को मेरे रब ने जन्नत में पैदा किया है। मर्द की तख्लीक जन्नत में नहीं है, मर्द की तख्लीक इसी धरती पे है। लेकिन जब औरत को अल्लाह ने पैदा किया है, औरत को मेरे रब ने जन्नत के अंदर पैदा किया है। इस्लाम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज कहते हैं कि नारी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दीवारों पे लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर पीछे हैं। हॉस्पिटल और स्कूल की दीवार पर यह लिखने से काम नहीं चलेगा। मेरे पैगंबर ने प्रैक्टिकल के साथ में इस पर अमल करके दिखाया था कि बेटी बचाई कैसे जाती है और बेटी पढ़ाई कैसे जाती है। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, जो इंसान बांदी हो, जिसके पास बेटी नहीं, बांदी का, कि जिसके पास बांदी हो और उस बांदी को उसने तालीम और एजुकेशन से मुरस्सा कर दिया और उसको आजाद कर दिया और उसकी शादी कर दी, मेरे मुस्तफा कहते हैं उसकी जन्नत की जमानत देता हूं। हुजूर ने फरमाया, अगर किसी इंसान, हजरत आयशा सिद्दीका के पास एक औरत आई, उसके बच्चे बिलक रहे थे, बेटियां थी, तो उसको हजरत आयशा सिद्दीका के पास खजूर थी, एक खजूर दी। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और अपनी दोनों बेटियों को एक एक टुकड़ा दे दिया खजूर का।
जब एक एक टुकड़ा अपनी बेटियों को दिया तो उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीक़ा की आंखें भर आई। आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से वाक़या बयान फरमाया, कहा कि हुजूर ऐसा मामला पेश आया, मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के 3 बेटियां हों और उनको वो पढ़ाए लिखाए और बाइज्जत उनको शादी करके ससुराल भेज दे, कल क़यामत के दिन वो बेटी का बाप और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा दोनों इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे, एक साथ जन्नत के दरवाजे में एंट्री होगी। एक 2 बेटी का बाप पूछने लगा, या रसूलल्लाह अगर किसी के 2 बेटी हो तो? मेरे रसूल ने फरमाया कि अगर किसी के 2 बेटी हो और उनकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करके उनकी शादी कर दे तो क़यामत के दिन 2 बेटी का बाप भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सहाबा ने कहा अगर कोई एक बेटी वाला भी उठ जाता तो मेरे रसूल उस एक बेटी वाले बाप के लिए भी यही कहते कि उसको भी मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। इस्लाम का मुकाबला कोई ना किया है किसी ने और ना कोई कर सकता। इस्लाम कोई भूल भुलैयों की कहानी का नाम नहीं है। इस्लाम ऑथेंटिक सिस्टम रखता है। इस्लाम अपने पीछे बैकग्राउंड रखता है। इस्लाम एक पावरफुल मजहब का नाम है। इस्लाम ने ऐसा माहौल बनाया कि अरब के अंदर हालात क्या थे मालूम है? आप उलमा से पूछें कभी कि काबे के पास क्या होता था मालूम है? ज़माना जाहिलियत में काबे के ऊपर तख्तियां लगती थी जिसके ऊपर कसीदे लिखे जाते थे। आप किसी अरबी एजुकेशन के माहिर आदमी से पूछना कि सबा मुअल्लका किसे कहते हैं और इमरुल कैस और उनैजा कौन थी, कहानी है ये। काबे की तख्तियों पे लगाया जाता था, औरतों की दुरक्ति होती थी। अरब के अंदर खुद बुरा हाल था, जुल्म और सितम औरतों पे बहुत ज्यादा होते। ऐसे आलम में मेरे रसूल की बारगाह में हालात पेश हुए। अदी बिन हातिम ने हुजूर से आके पूछा, कहा कि हुजूर गुर्बत का हाल है, गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, हालात खराब हैं और बाहर जा नहीं सकते। हम दूसरे मुल्कों में कमाने खाने जाते हैं तो जानवर खा जाते हैं, रास्ते में डाकुओं का हमला हो जाता है, दुश्मन मार देते हैं और गुर्बत की रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो मेरे रसूल ने उनसे कहा कि ए अदी, हालात बेहतर हो जाएंगे। एक इंसान मुट्ठी भर सोना लेके निकलेगा ज़कात देने के लिए, लेकिन ज़कात लेने वाला कोई नहीं नजर आएगा। ए अदी, एक वक्त वो आएगा कि जब किसरा और कैसर के खजानों को तुम खाली करके और उस पर काबिज हो जाओगे, तुम्हारी हुकूमत के फरेरे लहराएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया एक वक्त वो आएगा कि जब एक औरत इराक के शहर हिरा से चलेगी और काबे का तवाफ करके जाएगी, लेकिन उसको नजर बद से कोई देखने वाला रास्ते में नहीं मिलेगा। अब इन 2 वाक़यों पे मैं तफसील न करके सिर्फ तीसरी बात को बताना ये चाहता हूं। अदी बिन हातिम कहते हैं कि हमने वो वाक़यात देखे अपनी आंखों से, जो तफसील उन्होंने बयान फरमाई सही बुखारी में मौजूद है। आगे कहा हजरत उमर फारूक का जब दौर था, उस जमाने के अंदर एक औरत इराक से चली, हिरा से ऊंट पे सवार हुई, मक्का आई, काबे का हज किया, वापस गई। कबीले के लोगों ने पूछा कि कैसा पाया हाल? कहा मैं गई थी और आई हूं तो अल्लाह के अलावा मुझे देखने वाला कोई नहीं था। ऐसा पुरअमन माहौल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हुजूर से पहले ऐसा पूरा पुरअमन और शांति भरा माहौल नहीं था। मेरे रसूल की आमद का सदका था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात के रुख को बदल के छोड़ दिया। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर से हालात को सुधारने की कोशिश की और कामयाब कोशिश रही। हुजूर की आमद से पहले नबी तो बहुत आए हैं ना, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, लेकिन तारीख यह है कि बाज नबी तो ऐसे गुजरे हैं कि जिनके ऊपर एक आदमी ने भी कलमा नहीं पढ़ा पूरी जिंदगी में। शेख मुजद्दिद अल-फिसानी से पूछा गया,
हिंदुस्तान में कोई नबी मबूस हुए? बोले हाँ हुए हैं। बरास में पंजाब के अंदर आज भी नबियों के मज़ारात मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा मैं देखता ये हूं कि कुछ तो ऐसे गुजरे जिन पे 4 कलमा पढ़ने वाले मिले, सिर्फ 4। कुछ ऐसे हैं जिन पे 3 लोगों ने कलमा पढ़ा, कुछ ऐसे हैं जिनका 2 कलमा पढ़ा, और कुछ नबी ऐसे गुजर गए जिन पे एक इंसान ने भी कलमा नहीं पढ़ा। तारीख के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की लंबी जिंदगी है। सरकार नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी लंबी जिंदगी अता फरमाई, तूफान नूह के टाइम कश्ती के अंदर सिर्फ 80 लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था। मोमिन 80 लोग थे, बाकी सब खत्म हो गए। उन 80 से फिर नस्ल आगे बढ़ी है। इतना लंबा पीरियड, 950 साल। मेरे रसूल की उम्र 63 साल। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया, और उसके बाद 23 साल के अंदर जिंदगी कैसे गुजरी मालूम है? थोड़ी सी तारीख पेश करके और मैं इस संगम को पूरा करूं। 13 साल मक्की जिंदगी हुजूर की। मक्के के अंदर कौन सा जुल्म ऐसा था जो मक्के के जालिमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ना किया हो? और फिर मदीने गए तो मदीने पे भी चढ़ाई कर दी, कई मरतबा जंगों से गुजरना पड़ा। 10 साल मक्की दौर, मदनी दौर, 13 साल मक्की दौर संघर्ष के साथ गुजरा। लेकिन उसके बावजूद इस 13 साल की नबूवत भरी कहकशां के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात के रुख मोड़ के छोड़ दिए, हालात के धारे मोड़ दिए। पैगंबर आजम ने अपनी शादियां भी की हैं, बच्चे भी पैदा हुए हैं, और सुलूक ऐसा, हुजूर की 11 शादियां थी, 2 बीवियों का इंतकाल हो गया था। हुजूर के विसाल के टाइम 9 बीवियां मौजूद थी, 9 मौजूद थी, लेकिन किसी बीवी से हुजूर को कोई शिकायत नहीं थी। मियां जी एक है, उससे भी हालात खराब हैं, एक को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। हुजूर के 9 बीवियां थी, किसी को हुजूर से शिकायत नहीं थी, सब खुश थी हुजूर से। हालात ऐसे बनाए, मोहब्बत भरी जिंदगी, आपस के अंदर ऐसा प्यार भरा माहौल हुजूर के अलावा किसी की जिंदगी में नहीं मिलता। यही वजह है कि एक अंग्रेज मौर्रिख ने किताब लिखी द 100 बड़े आदमी। माइकल हार्ट किताब मौजूद है, दिल्ली के अंदर मिलती है, यहां पर भी मिलती होगी। अंग्रेजी में लिखी उसने, उर्दू में ट्रांसलेट आ चुका है। द 100, उस किताब के अंदर उसने जब सीरियल नंबर लगाए और नाम लिखे, 100 ऐसे आदमियों का जमा किया, जिंदगी का अहाता किया जिंदगी का, कि जिन्होंने दुनिया को सबसे ज्यादा मुनाफा दिया। तो हर इज्म से और हर कल्चर के आदमी इकट्ठे किए उसने। लेकिन जब सीरियल बनाने लगा कि 1 नंबर पे किसको रखा जाए, तब काफी सोचो विचार के बाद 1 नंबर पे उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम रखना था, साइंसदानों ने कहा किसी साइंटिस्ट का नाम रखना था। बोले कि सारी बातें सही, ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी बड़ी अच्छी, मगर शादी नहीं हुई थी उनकी। इसी मोड़ पे आ गया वो। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी जवानी की बेऐब जिंदगी है, बेहतर जिंदगी है, लेकिन शादी उन्होंने की नहीं है। इसलिए शादी करने के बाद बीवियों के साथ कैसे सुलूक किया जाता है, यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं मिलता है। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को 1 नंबर पर नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मजहबी एतबार से परफेक्ट, लेकिन सियासी एतबार से नहीं। साइंसदानों की जिंदगी दुनियावी एतबार से ठीक ठाक, ज्यादा बेहतर नहीं, ठीक ठाक, लेकिन मजहबी एतबार से खाली है। साइंसदान मजहब को मानते कहां हैं? तो एक तरफ अंधेरा, एक तरफ उजाला। उसने कहा पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद मुस्तफा की जात ऐसी है कि जिनकी पूरी जिंदगी नूर और निखत भरी है और पूरी जिंदगी परफेक्ट और मुकम्मल कंप्लीट है। हकीकत मानी नहीं जाती, अपने आप को मनवा लेती है। इसलिए हुजूर की जिंदगी देखें आप, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों के साथ कैसे जीवन बिताया, कैसे जिंदगी गुजारी। एक दिन हुजूर घर में दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो हजरत आयशा सिद्दीका पानी पी रही थी प्याले में। जब पानी पी रही थी तो उस वक्त हुजूर दाखिल हुए। हुजूर ने कहा आयशा पानी सारा मत पी लेना,
थोड़ा बचा के रखना। कहा कि ठीक, उन्होंने बचा के रख दिया। हुजूर आए तो हजरत आयशा से हुजूर ने पूछा, आयशा प्याले में किस साइड में मुंह लगा के पानी पिया था? उसी साइड से हुजूर ने मुंह लगा के पानी पिया। हुजूर ने अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के जो मोती बखेरे हैं वो दुनिया के किसी इंसान की जिंदगी में ऐसे नहीं मिल सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के हवाले से कुरान करीम के अंदर तज़किरा मौजूद है, कुरान पाक में इसका जिक्र मौजूद है, तफसील मौजूद है, हदीसों के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। हुजूर की हदीसें पढ़ के देखें। अब चूंकि पूरी तफसील का वक्त नहीं है, बताना ये चाहता हूं कि हुजूर ने अपने घर के अंदर माहौल बनाया, इतना शानदार माहौल। और बेटी से जो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हुजूर की आमद से पहले हालात क्या थे? जिंदा कब्र में दफना देते थे लोग। मक्के के अंदर कब्रिस्तान मौजूद है, मस्जिद तनीम से जब वापस आते हैं तो रास्ते के अंदर कब्रिस्तान पड़ता है। जब मैं गया तो बताया गया कि ये वो कब्रिस्तान है जहां पे बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। जब इन हालात के अंदर हुजूर ने इस्लाम पेश किया तो कुरान की आयतें लोगों के सामने आई। हुजूर ने कुरान पढ़ के सुनाया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जब एक जिंदा दबाई जाने वाली बच्ची के बारे में पूछा जाएगा कि किस गुनाह में तुझे कत्ल किया गया, जब यह आयत अरब के लोगों के कानों से टकराई तो लोगों की धाड़ें निकलने लगी और रोने लगे चीख चीख के। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने कबीले की 2 बेटियों को कब्र में दफनाया था, कुछ ऐसे थे जिन्होंने 8 बेटियों को कब्र के अंदर दफनाया था, और कुछ तो ऐसे दिलेर थे जिन्होंने कबीले की 70 बेटियों को जिंदा कब्र में दफना दिया था। वो रोने लगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भी दिल रखा, कहा कि कलमे के अंदर इतना पावर है कि इससे पहले जो जुर्म हो चुके हैं, कलमा पढ़ने के बाद में कलमा सारे गुनाहों को मिटा देता है। आगे की जिंदगी उनकी ताबनाक की। रसूल ने, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को जीना सिखाया। खाया कैसे जाता है, पिया कैसे जाता है, ओढ़ा कैसे जाता है, पहना कैसे जाता है, ये सारी चीजें हुजूर ने सिखाई। एक यहूदी एक मुसलमान के पास आके पूछता है कि ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तो तुमको इस्तिंजा करने का भी तरीका सिखाया है। हुजूर सहाबी मचल के कहने लगे, यस, हाँ बिल्कुल, हमारे रसूल ने हमें सारे तरीके सिखा दिए। अरे यारो, इस्लाम में तो गर्मी और सर्दी के अंदर इस्तिंजा करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। कोई मजहब पेश करेगा? बच्ची के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगा बाप, इस्लाम पेश करता है। मेरे रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को वो लाडो प्यार से पाला, और उसके बाद हुजूर ने फरमाया, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज क्या हो रहा है, किन हालात से बेटियां गुजर रही हैं पता है? अब ये तारीख का वो मोड़ है जिन हालात से हम गुजर रहे हैं कि इंसान अगर हक भी बोलता है, सच बोलता है, उसको भी अंदर रहना पड़ता है। 2 नंबरी करने वाला आजाद रहता है। झूठ का जमाना है, फराड का जमाना है, बेईमानी का जमाना है। इन हालात के अंदर एक सच्चा इंसान किस तरह गुजरेगा, ये हुजूर की जिंदगी के अंदर सबक मिलेगा। आज जो हालात है, इससे कम हालात उस वक्त नहीं थे जब हुजूर ने हालात का रुख मोड़ा है। और वो हालात 1 मिनटों में नहीं बदले गए थे, कई साल गुजर गए थे, कई साल लग गए थे, तब जाके हालात को बदला गया था। हुजूर ने अपनी दरसगाह के अंदर सहाबा तैयार किए। औरतों के लिए अलग ड्यूटी लगती थी, वो अलग पढ़ाती थी, औरतें अलग आके दीन सीखती थी। आज हमारे यहाँ दीनदारी नहीं रही है, इल्म नहीं रहा, तालीम नहीं रही, कुरान की फिक्र नहीं रही। कुरान अगर पढ़ते ना तो समझ में आता। कुरान को भी आज हवा बना के छोड़ दिया लोगों ने। खुद मुसलमान इस वक्त इस कंडीशन में है, मुजब्जब के शिकार है। पता नहीं कुरान में ऐसा है या नहीं है। कुरान में सब कुछ है। तालिब इल्मी के दौर में एक वाकया गुजरा था कि एक औरत ने, एक लड़की ने तहकीक करनी शुरू की कि दुनिया बनी कैसे है, तैयार कैसी हुई दुनिया, लेकिन उसको पता नहीं चल पाया। उसने हर इल्म को पढ़ा,
नफरत इस्लाम से है ना इस वक्त दुनिया को। हर इज्म को ले लो, सब इस्लाम के पीछे, लेकिन इस्लाम फिर भी आगे है। ये उरूज का मामला है, ये सच्चाई और सदाकत की बुनियाद पे है। अब उस जमाने में भी ऐसा सिस्टम रहा। तो उस लड़की ने कहा कि आखिर दुनिया बनी कैसे है। साइंसदानों से पूछा, बस ऐसे ही पैदा हो गए और ऐसे ही मर गए। बोले आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बन गए और ऐसे ही बिगड़ गए। उसने पढ़ते पढ़ते फिर बोले कि चलो कुरान पढ़ते हैं। ना दिल चाहते हुए भी, बदिले ना खास्ता जिसको बोलते हैं, कुरान पढ़ना शुरू किया। उसमें इब्तिदा हो गई कैसे। कुरान कहता है कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफा बदअल खल्क। ए नबी कहो इनके कि जमीन में चलें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फी अला के माना में जमीन में चलो, इसका मतलब है जमीन पर चलो। लेकिन मैं कहता हूं कि फी को अगर फी के माना में रखा जाए, जमीन में चलो, तो भी कोई मुजायके वाली बात नहीं है। जमीन पे तो सारे ही चलते हैं, जमीन में चलते हैं तो इंसान जमीन से मादनियात को निकालता है। यह है कुरान। जमीन में चलो, जमीन में चलेगा इंसान तो पहाड़ों का सीना चीरेगा और उसे हीरे और जवाहरात निकालेगा। अगर समंदर आए बीच में तो समंदर में अगर गोताजनी करेगा तो इंसान सीप से मोती बाहर निकाल के दुनिया को रोशन करेगा। जमीन में भी चलेगा। तो कुरान देखो, कुरान कहता है कि इब्तिदा कैसे हुई, ये कुरान पूरी डिटेल बयान करता है। इस तफसील को अगर कुरान में आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि कुरान हम सिर्फ इसलिए पढ़ें कि जरूरत आ गई तो किसी मौलवी को बुलाया, कुरान पढ़ा, मकान की ओपनिंग हो गई, किसी की मौत हो गई, कुरान पढ़ दिया, बाप की बख्शिश हो गई, इसलिए नहीं। कुरान इसलिए आया भी नहीं है। हाँ, ये और बात है, कुरान के फजाइल बहुत है, सवाब भी होगा और बरकतें भी होंगी, लेकिन कुरान का असल मकसद ये नहीं है। कुरान पूरी मानवता और संसार को बुराइयों से बचाकर भलाइयों के रास्ते पे चलाने के लिए आया है। कुरान कहता है हुदल लिन्नास, ये सारे संसार के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत का फायदा और बेनिफिट तकवा और परहेजगार लोगों को मिल रहा है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर ने हालात को मोड़ा कैसे है, बस बात को मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं। कुरान की जो आयत का मैंने हिस्सा पढ़ा, वह आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा सुलूक करो। देखो इसमें संगम है, आशिरूहुन्ना, आशिर ये बाबे मुफालत से, इसमें यह अमर का सेगा है और जमा का है, और उधर जमीर मुअन्नस की है, ये भी जमा की है। इधर अमर का सेगा मुजक्कर का जमा, उधर मुअन्नस की जमीर, ये इनसे मैं कह रहा हूं आपके समझ में नहीं आएगा। इधर अमर का सेगा मुजक्कर जमा और उधर मुअन्नस की जमीर जमा, ये दो जमा का सेगा, एक सेगा है अमर का और एक जमीर है, जमीर मुअन्नस की है और वो भी जमा की है। तो कुरान इशारा दे रहा है कि पूरे मर्दों को औरतों के साथ पहले भलाई करनी है, अच्छा सुलूक करना है। अब क्या सुलूक नहीं था अच्छा, तो कुरान इससे पहले बयान करता है कि सुलूक क्या थे। वही मैंने आपके सामने इशारे किए शुरू में, औरतों को तब्दील कर लेना, उन पे जुल्म करना, उनको बंदी बनाना, उनको मूर्ख समझना, उनको गुलाम बना लेना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये सारी कहानियां उस वक्त चलती थी। मैंने तो तारीख यहां तक पढ़ी, बाप का इंतकाल हो गया, बेटों ने बाप की दूसरी बीवी से शादियां कर ली। ये हुजूर क़यामत से पहले के हालात थे। उसके बाद एक तारीख ये है कि बाप के मरने के बाद बाप की दूसरी बीवी के गले में रस्सा डालकर घसीट के जानवर की तरह ले जाके बाजार में बेचा है। ऐसे माहौल में कुरान ने मानवता और संसार को जीना सिखाया। तब हुजूर ने फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है। मेरे पैगंबर ने यह प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाया। जब मकामे जाराना में हुजूर बैठे हुए थे तो एक बूढ़ी औरत आई। हुजूर ने जब उसको देखा तो उस औरत के लिए खड़े होकर इस्तकबाल किया। उस औरत का, बूढ़ी औरत है, खड़े होकर इस्तकबाल किया, अपने कंधे से नूरानी चादर उतारी, उस औरत के नीचे बिछा दी, उस औरत को बिठाया, दो जानू होकर के बैठ गए। जब औरत चली गई अपनी बात करके, सहाबा ने पूछा हुजूर इतना अदब इस बूढ़ी औरत के लिए, ये कौन है?
मेरे रसूल ने फरमाया ये मेरी रजाई माँ हलीमा सादिया है। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए कि जब हलीमा के अदब का यह हाल है रजाई माँ का, जब रसूल की खुद की माँ होती तो हुजूर कितना अदब करते। मेरे रसूल ने माँ के मकाम को भी इतना अजीम रखा। शोबुल ईमान के अंदर रवायत मौजूद है, मेरे रसूल मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं, ईशा का की तकबीर हो चुकी है, खड़े हैं, सब बन चुकी है और आगे मुसल्ला इमामत पे रसूल है, सैयदुल अंबिया मुसल्ला इमामत पे हैं। ऐसे आलम में मेरे रसूल ने तकबीर तहरीमा से पहले मुड़ के देखा और कहा है मेरे सहाबा, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और इस वक्त मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, तकबीर तहरीमा कह चुका होता और सूरह फातिहा भी पढ़ चुका होता, मेरी माँ हुजरे से आवाज देती, बेटे मोहम्मद तो मैं हालत नमाज में तुम्हें छोड़ के और अपनी माँ की आवाज को सुनने के लिए चला जाता। ये मिजाज इस्लाम देता है। बहनों के साथ पैगंबर ने सुलूक मकाम ये हवाजिन के लोगों के मौजूदगी में किया। जब कबीले हवाजिन के लोग गिरफ्तार होके आए तो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिरफ्तार थे सब। जब गिरफ्तार थे तो गिरफ्तार लोगों के साथ क्या सुलूक किया जाता था? उस वक्त गुलाम बना लिया जाता था, उनको बेच दिया जाता था। तो कबीले हवाजिन में एक बहू थी जिसका नाम था शीमा। तारीख ये कहती है कि शीमा को पता चला कि मेरे ससुराल के कुछ अफराद पकड़े गए। पकड़ा किसने है? बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालों ने पकड़ लिया है। तो शीमा ने कहा मैं खुद जाऊंगी, बात करूंगी। तो ना आप मत जाओ, रोका गया। शीमा गई, हुजूर ने शीमा को देखा। उस वक्त भी हुजूर ने अपनी चादर उतार करके और बिछा दी थी, बिठाया। साहबा से पूछा कुछ है? उनके पास जो भी साजो सामान था तोहफा दिया और भेज दिया। कहा कि आने की जरूरत क्या थी, मैं खुद ही आजाद कर देता, और भेज दिया, आजाद कर दिया। जितने भी आए थे पकड़े गए, सबको आजाद कर दिया। साहबा ने कहा वजह? कहा कि ये शीमा मेरी रजाई बहन है, जिस माँ का मैंने दूध पिया है उसी माँ का शीमा ने दूध पिया है, ये मेरी रजाई बहन है। हुजूर के भाई बहन हकीकी तो थे नहीं। जब हुजूर ने रजाई बहन का एहतराम इतना किया है तो आपको ये जहन मिलना चाहिए कि हकीकी बहन के साथ आपको कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। ये इस्लाम मिजाज देता है। इसलिए सुलूक मर्दों पर लाजिम है कि औरतों के साथ अच्छा सुलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, बेहतर सुलूक करें। अगर आप औरतों के साथ अच्छा सुलूक करेंगे तो नतीजे अच्छे आएंगे। और औरत को भी चाहिए। आज एक बीमारी ये चली है कि शादी हो गई, बेटी मायके बैठी हुई है 3 साल से 4 साल से। रीजन क्या होता है? बेटी की मां बेटी को आने नहीं देना चाहती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह, शहजादा रसूल, शहजादा गौसे आजम सैयद नूर मियां साहब किबला मद्दजुल आली तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह सवजल हजरत का बयान होगा। इंशाअल्लाह तशरीफ रखें तमाम इस्लाम भाई। दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज ये कई एक केसेस ऐसे आते हैं सामने कि बेटियां शादी करने के बाद घरों में बैठी हुई हैं। कुछ बच्चियों की उम्र इतनी हो गई कि हमें तौफीक नहीं होती है कि शादी करें। हदीस पाक में है कि जल्दी काम शैतान का, लेकिन 5 काम ऐसे हैं कि उनको जल्दी निपटाओ। मेहमान जब तुम्हारे घर आ जाए तो उसको खाना खिलाने में जल्दी करो। कर्जा अगर किसी से ले लो उसको अदा करने में जल्दी करो।
मौत अगर हो जाए तो उसको मैयत को दफनाने में जल्दी करो। अगर गुनाह तुमसे हो जाए तौबा करने में जल्दी करो। और अगर तुम्हारी बेटी का रिश्ता के लायक हो जाए या रिश्ता हो जाए तो उसकी शादी करने में जल्दी करो। जब शादी कर दी आपने बच्ची की तो आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको अपने घर रखें रोक कर, चाहे माँ हो या बाप हो, मसला समझ लें। आपको और हमें यह अथॉरिटी नहीं है कि हम अपनी बहन बेटी को घर में रोक के रखें। वाकई ही अगर जुल्म हो रहा है तो पहली बात तो रिश्ता ढंग से करें। आप रिश्ते के अंदर चूक ना करें। जिंदगी का मसला है, बेहतर रिश्ता करें। और कुरान कहता भी है फन की उमा ताबा लकुम मिन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। तर्जमा नहीं करूंगा पूरा, हासिल यही है कि अपनी पसंद की शादी करें। एक अंसारी लड़के का रिश्ता हो गया, हुजूर को आकर के कहा हुजूर मेरा रिश्ता हो गया। कहा फला कबीले। हुजूर ने फरमाया कि लड़की देखी है? कहा हुजूर देखी तो नहीं है। उनकी आंखों में जरा भूरापन होता था। हुजूर ने कहा कि लड़की देख लेना जाके और उसके बाद रिश्ता फाइनल करना, क्योंकि देखने के बाद अगर रिश्ता फाइनल होता है तो उसमें मोहब्बत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ सिस्टम क्या होता है, राजस्थान में उमूमी हालात ऐसे थे जिसकी बुनियाद पे हालात गड़बड़ हो गए। ऐसा है कि दादे ने कर दिया, ये तो भी दादे ने कर दिया। दादे को अपनी फिक्र रखनी चाहिए थी। दादे को जो पसंद थी दादा लेके आ गया। हमारी पसंद पे दादा छापा क्यों मार रहा है? पसंद का ये मतलब भी नहीं है कि कहीं स्कूल से ली और पार, ये भी गलत है। हाँ बिल्कुल गलत मतलब ना निकाल ले कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी फाइनल दादा करेगा, फाइनल बाप करेगा। रिश्ता तय रिश्ता बाप करेगा, कोर्ट में नहीं होगा। रिश्ता कोर्ट में तय नहीं होगा, रिश्ता बाप तय करेगा, दादा तय करेगा। लेकिन कम से कम बाप दादा का फर्ज बनता है कि लड़के और लड़की की रजामंदी भी होनी चाहिए। जिंदगी उनको बितानी है। बाद में हालात कैसे होते हैं, तलाक तक की नौबतें आती हैं, कितने मामलात गड़बड़ होते हैं। अब ये एक जालिमाना सिस्टम बना, बोले इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है। भैया कहां से जुल्म नजर आ गया तुम्हें? बोले कि औरत को हक नहीं है तलाक देने का। अगर औरत को तलाक देने का हक होता ना तो मियाँ जी हमेशा सलाम सलूट में रहते, मैडम कभी राजी नहीं रहती। हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, सफ़ा नंबर 7 में शुरू में ही है ये। हुजूर ने फरमाया कि मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा देखा। किस वजह से? अयकफुरना बिल्लाह, क्या ये अल्लाह के साथ कुफ्र करती है? बोले नहीं, ये शोहरों के साथ नाशुक्री करती हैं। अगर किसी औरत के साथ कोई आदमी पूरी जिंदगी भलाई करता रहे, एक मर्तबा उसकी तबीयत के मुताबिक नहीं हुआ, वो कहेगी मैंने तो तेरी तरफ से कभी सुख नहीं देखा। ये हालात ऐसे हैं, आप कितना ही कर दो। लेकिन वो औरतें काबिल तारीफ हैं जो कनात करती हैं, जो शौहर की हैसियत के मुताबिक जो मिल जाता है उस पर सब्र करती है। कनात करने वाली और किफायत शार औरतें जो होती है, कुरान ने उनकी तारीफें की है, कुरान में उसके तज़किरे मौजूद है। आप पढ़ के देखें कुरान। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि हमारे हालात औरतें बिगाड़ती है, माएँ बिगाड़ती है। मेरी बेटी नहीं जाएगी, क्यों भाई? शादी करने से पहले सोचना चाहिए। अब जिसके साथ आपने रिश्ता कर दिया, जिसके साथ शादी कर दी, उसके पास भेजना आप पर फर्ज है। एक औरत उमामा बिन हारिस, उस औरत ने अपनी लड़की का रिश्ता किया, शादी कर दी। जब शादी की तो अपनी बेटी को समझा के भेज रही है। वो कह रही है बेटी अब तेरा घर बदल चुका है, बेटी अब तेरा बिस्तर बदल चुका है, बेटी तेरा रहन सहन बदल चुका है, तेरे खाने पीने के आदतों अतवार बदल चुके हैं, तेरा सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। मेरी तरफ से 10 खसलतें याद रखना। वो 10 वसीयतें करके बेटी को भेज रही है कि तुझे ससुराल में इस तरह जिंदगी गुजारनी है। आज एक दूसरे के हक हुकूक का कोई पता नहीं है। हजरत बैठे हुए मैं ज्यादा तफसील ना करके बस ये बताना ये चाहता हूं कि हक हुकूक अगर एक दूसरे के अदा नहीं किए, बीवी के अदा नहीं किए, शौहर ने या शौहर के बीवी ने हक अदा नहीं किए, तो यहां तो मामला किसी तरह से निकल जाएगा, आगे फंस जाएगा। और हुकूक हैं। एक मर्द हजरत उमर के पास आया,
फारूक आजम के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचा तो उल्टे पांव यू टर्न लिया उसने, वापस खिसकने लगा। हजरत उमर को पता चला। फारूक आजम ने उस बंदे के पास आकर पीछे आगे बुलाया, बोले क्या बात है, कैसे आए थे? बोले हजरत आया था तो कोई मुकदमा लेकर, लेकिन नहीं कहूंगा। बोले नहीं बोलो। उस बंदे ने कहा कि नहीं हजरत। हजरत उमर ने कहा आए हो जिस काम से वो काम बताओ। उस बंदे ने कहा कि जो शिकायत मैं लेके आया था उसमें आप खुद फंसे हुए हैं। हजरत उमर से कह रहा वो आदमी, आप खुद उसके अंदर हैं, आपके ऊपर भी हुई आफत आई हुई है जो मेरे ऊपर आई हुई है। बोले क्या हुआ? मेरे घर वाली मुझे डांट लगाती है और मैं आपके पास आया तो आपके घर से भी आवाज बुलंद हो रही थी। हजरत उमर ने कहा कि बीवी के कुछ हुकूक थे जो अपनी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी की बुनियाद पे पूरे नहीं कर सका, जिसकी वजह से अपने हक मांग रही है। यह हालांकि हजरत उमर का दौर है, फारूक आजम के दौर में इस्लाम फैल चुका था, मगर जमाने जाहिलियत के असरात अभी मौजूद थे। उस बंदे ने हैरत से पूछा, ए उमर, क्या औरत का भी शौहर पे हक होता है? हजरत उमर ने कहा हां, औरत का भी शौहर पे हक होता है। बोले हमें तो मालूम नहीं, क्या क्या हक है? हजरत उमर ने कहा जैसा शौहर खाए वैसा अपनी बीवी को खिलाए। कहीं ऐसा ना हो कि मियाँ जी तो है राठौड़ होटल पे जाकर के और वो पिज्जा पजा खा खू के आ जाए और बीवी को कहे कि कोई बात नहीं, कल वाली सब्जी पड़ी खा ले। नहीं, जिस तरह जैसा खुद खाए वैसा अपनी बीवी को खिलाए, जिस क्वालिटी का कपड़ा खुद पहने उसी क्वालिटी का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाए, जिस तरह के मकान में खुद रहे उस तरह के मकान में अपनी बीवी को रखे। ये तफसील हजरत उमर ने बयान की। वो आदमी हैरान हो गया। आप तसव्वुर करो कि अगर आपने हुकूक अदा कर दिए तो लफड़ा है ही नहीं। शौहर ने बीवी के हक अदा कर दिए, बीवी ने शौहर का हक अदा कर दिया, तो घर में कभी लफड़ा होना नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होना है। ये झगड़े हुकूक के हैं, ये सारे लफड़े हुकूक के हैं। इसलिए शादी बेहतर करो, अच्छे तरीके से करो और सुन्नत के मुताबिक करो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। हमारे एरिया में सही साहब इस पर आप वजाहत कर दीजिएगा डिटेल से। हमारे यहाँ एक बीमारी ये है, अगर शादी के बाद किसी औरत के ऊपर कोई आसेबी खलल हो गया तो मौलवी करेंगे तावीज। अगर ठीक हो जाए तो ठीक, अगर नहीं ठीक हुई वो औरत तो वो मौलवी क्या कहेगा निकलने के लिए कि साहब इसका निकाह इसके साथ हो गया, एक के साथ एक फ्री। हाँ, निकाह इसके साथ हो गया। अब निकाह मुझे तो पता नहीं है कि हुआ या नहीं, माइक आपके हवाले है, इसकी डिटेल कर दीजिए इनके सामने। चले माशाल्लाह, ये हमारे हजरत उस्ताद मोहतरम मुफ्ती रफीक साहब किबला थे, बड़ा अच्छा पैगाम दे रहे थे। कुरान मजीद पर भी बड़ी गहराई वाली बातें की। गोया कि ये शेर गूंज रहा था, शराफत सदाकत दयानत है मोती, ये मोती हमेशा लुटाता है कुरान। हमें चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें और नॉलेज पर भी, इल्म पर भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। वाकई ये बात है, इल्म ही से पाती है इंसानियत फ़रोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बग़ैर। दौर हाजिर के जो खुराफात हैं, मुसलमानों को जो फ़िक्रों और हलाकतों की चक्की में पीस रहे हैं, हम इनसे बाखबर हैं, बेखबर नहीं हैं। हम खुद देख रहे हैं। क्या ही खूब कहा किसी ने, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी इसी घर के चिराग से। ऐ शोला बार ज़रा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा तो नहीं। तो जो खुराफात आपने बड़ी तफसील के साथ बयान किया हजरत साहब ने, वाकई में उन खुराफात की वजह से, उन रस्म व रिवाज की वजह से, उन हलाकतों की वजह से हमारा मुआशरा बड़ा ही बद से बदतर होता चला जा रहा है। और इस मुआशरे में छोटों के पास बड़ों की ताज़ीम नहीं और बड़ों के पास छोटों से प्यार करने के लिए लम्हात नहीं। अजीज़ान मोहतरम, हमें इनकी बातों पर गौर व फिक्र करना चाहिए, तन्हाई में बैठकर सोचना चाहिए कि आखिर हम अपने मुआशरे को किधर ले जा रहे हैं। याद रखें, फ़र्द फ़र्द से मुआशरा बनता है। आप और हम अपने आप को बदलें, पड़ोसी को बदलने की कोशिश ना करें, अपने ऊपर कोशिशें सर्फ करें, अपना एहतसाब करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। इस दौरान जब हजरत बयान कर रहे थे, उस वक्त
शहज़ादा आले रसूल पीर तरीक़त हज़रत सैयद नूर मियाँ साहब किबला दामज़िल्लुल आली हमारे माबैन तशरीफ़ लाए, अपनी पूरी नूर व निखत के साथ यहाँ जलवाबार हैं। आपके जो बयानात होते हैं वो बड़े मकबूल होते हैं, और आप जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत पर बयान करते हैं तो इकबाल की ये अशार हमारी ज़ुबानों पे आते हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। यानी इस कदर महव होकर के गुफ्तगू करते हैं इश्क रसूल पर कि हमें इकबाल का लहजा उधार लेना पड़ता है और हमें ये कहना पड़ता है कि वाकई में सरकार ने जो बातें की हैं उससे इकबाल के ये अशार सच्चे साबित होते हैं। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो और तुम भी ना हो। और जब ये बयान करते हैं इश्क रसूल पे तो हमें आला हजरत याद आते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और जब ये इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू करते हैं तो वाकई में वो अहम पॉइंट्स जो ये बयान करते हैं वो नौजवानों के दिलों में घर करते हैं, और नौजवान जो है कुरान मजीद की इस आयत पर अमल करते हुए वसारिऊ इला मगफिरा कि तुम तौबा की तरफ जल्दी करो, तो नौजवान जो है हजरत की बातें सुनते हुए तौबा की तरफ जल्दी माइल होते हैं। तो अल्लाह पाक ने एक मकबूल लहजा दिया है, एक मकबूल शख्सियत हैं, और ये गांगी असर में मुझे जैसे बताया गया कि पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, बड़े मकबूल मुकर्रिर हैं, और फिर शहज़ादा रसूल भी हैं, शहज़ादा गौसे आज़म भी हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें बड़ी मकबूलियत दी है, इनके बयान बड़े ही पुरमग़ज़ होते हैं, और हमें और आप सबको इनका बयान सुनना है। और इनका जो बयान पुरमग़ज़ होता है वो इसीलिए होता है कि इनके लबों से जो अल्फाज निकलते हैं वो दिल की अक्कासी बयान करते हैं। दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो सैयद नूर मियाँ साहब किबला हमारे माबैन मौजूद हैं, हजरत कुछ बयान करें उससे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा मोइनुद्दीन जामी से कि वो चंद अशार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नात के चंद अशार सामीन को सुनाएं ताकि सामीन जायका चेंज कर लें, और आप भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ ज़ौक़ और शौक़ के साथ सुनिए। और उससे पहले दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए चंद शार हुजूर सरकार बेदम शवार से रहमतुल्लाह अलैह के लिखे हुए कलाम चंद शार पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। बहिश्त में भी पहुँच कर मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है मकाम यार नहीं। बहिश्त में भी पहुँच कर मुझे करार नहीं, कोई भी देखने वालों में होशियार नहीं, कोई भी देखने वालों में होशियार नहीं। नजर तो एक है जलवों का कुछ
शुमार नहीं, ये कोई और जगह है, मकाम यार नहीं। बहिश्त में भी पहुँच कर मुझे करार नहीं, कि मिले जो रखने को सर पर मुझे, नालैन हबीब मिले जो रखने को सर पर मुझे, नालैन हबीब। कसम खुदा की कोई मुझे सा ताजदार नहीं, ये कोई और जगह है, मकाम यार नहीं। बहिश्त में भी पहुँच कर मुझे करार नहीं। मक्ता समात फरमाए, वो कोहे तूर हो या सर ज़मीने दिल बेदम, वो कोहे तूर हो या सर ज़मीने दिल बेदम, वो कोहे तूर हो या सर ज़मीने दिल बेदम। जमाल यार से खाली कोई दयार नहीं, ये कोई और जगह है, मकाम यार नहीं। बहिश्त में भी पहुँच कर मुझे करार नहीं। मिंबर नूर शरीफ पर जलवाबार बावक़ार उलमा अहले सुन्नत मद्दाहाने खैरुल अनाम तशरीफ़ फरमा सामीन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी
अबिन तज़क्कुरी जीरानी बिज़ी सलमी मज़जता दमान जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। ए अशरफ ज़माना ज़माना मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर एक नज़र कुन सूए माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तमाम खूबियाँ हैं। सारी कायनात का वही खालिक है और हर चीज़ का वही असली मालिक है। वो जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है बेटी देता है। मेरा अल्लाह जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता है कुछ नहीं देता। सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। खुद फरमाता है वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। ए लोगों तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो, वो अकेला बेनियाज है। वो समद है, बेमिसाल है, बेमसील है, बेनज़ीर है, ला शरीक है। वो यकता है, तन्हा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तमाम नबियों को, रसूलों को, कलंदरों को, वलियों को, अब्दाल, औताद, अगवास, अख्ताब, अशराफ, सुलहा, नुजबा, जितनी भी औलियाए कामिलीन के मनसब हैं, उन तमाम मनसब वालों को, मोमिनीन को और उनके माँ सिवा भी जो कुछ हैं, सब कुछ जो कुछ मिलता है सब उसी की अता है। जिन्नातों का भी पैदा करने वाला वही है, फरिश्तों का भी पैदा करने वाला वही है, इंसानों का खालिक भी वही है। 18,000 मखलूक़ात हैं और उन 18,000 मखलूक़ात का वो अकेला खालिक है। उसके अनगिनत इबादत करने वाले हैं मगर वो किसी की इबादत नहीं करता। उसकी ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहेगी। हर ज़ात उसके वजूद से है, उसका वजूद किसी की ज़ात का मोहताज नहीं है। वो वाजिबुल वजूद है, हई है, क़य्यूम है। उसको नींद नहीं आती, उसको कभी ऊँग भी नहीं आती, उसको भूल नहीं होती। वो सारी चीज़ों को जानता है, वो हर किस्म के ऐब से पाक है। वो हमारा रब है, उसके सिवा किसी को हम इबादत के लायक नहीं समझते हैं।